यूपी की सियासत के दो मुख्य प्रतिद्वंदी सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच फिर से कोल्ड वॉर शुरू होता देखा जा रहा है। दरअसल 22 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी में संगम डुबकी लगाई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे महाकुंभ में कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई थी। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज में विकास की सौगात भी दी थी। बता दें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे मंत्रिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने बैठक की अपने कैबिनेट मंत्री के साथ। उसके बाद संगम तट पर पहुंचे, उन्होंने स्नान किया और उत्तर प्रदेश के लिए कई विकास की सौगातें भी ऐलान की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के रण में जब कूदे तो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने का जिक्र करते हुए केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। अगर एक सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और योगी को मथुरा में आचमन करने का चैलेंज दे डाला। बता दें साफ तौर पर अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रशंसक अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती हुई यमुना के अंदर आचमन करके तो दिखा दे। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए लिखा है। अखिलेश यादव ने जहां एक और सोशल मीडिया एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा तो वहीं आज मिल्कीपुर के अपने दौरे के दौरान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर बरस पड़े। योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद से लेकर अयोध्या और महाकुंभ तक का जिक्र करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। महाकुंभ का सीएम के बयान पर सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा ने अब पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
मिल्कीपुर में गए थे, वहाँ की जनता के लिए कोई वादा कर लेते, हालांकि झूठा वादा करने की आदत है, झूठा ही कर लेते कुछ, वही उनके वहाँ पे उत्थान कैसे करेंगे, क्या कार्य करेंगे मिल्कीपुर के लिए, यही बोल देते, या क्षमा ही मांग लेते उस परिवार से कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करते हुए और वहाँ पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, नोटिस वोटिस दिए बिना आपको घर से बेघर कर दिया, यही बोल लेते। या अब तो वहाँ की जनता को बता देते कि जो है हम आपके लिए कार्य क्या करेंगे, लेकिन नहीं, इनके पास में कार्य है नहीं बताने को, कार्य करने की इनकी कोई मंशा भी नहीं है। इनका चाल चल चेहरा ही यही है कि हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ ढिढोरे पीटेंगे, और इसीलिए आ गए परिवारवाद। बिहार के मोकामा में बुधवार की शाम को पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में हुई गोलीबारी मामले में अभियुक्त पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस घटना में 3 केस दर्ज किए गए थे। सोनू सिंह को पुलिस ने आज सुबह ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी कोर्ट परिसर पहुंचे। इधर पुलिस बलों की हलचल भी कोर्ट परिसर में तेज हो गई। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह जेल भेजे गए। उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ कोई किया तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं, जो नियम पालन करते हैं। आज के राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम